Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था और जैसा कि हम लोग हर बार करते रहे हैं कि चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डील करते हैं जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। दिस बुक इज, दिस इज सिंगुलर सो बुक इज सिंगुलर, वर्ब नाउन इज सिंगुलर सो वर्ब इज सिंगुलर, इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल दैन। अब आपको याद होगा कि प्रेफर या प्रेफरेबल कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि टू का प्रयोग होता है। इसलिए ये दैन लिखना गलत हो जाएगा। हम लोगों को दैन के जगह पर टू लिखना चाहिए था। जैसे मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा चाय लगता है तो हम लिखेंगे कि आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, लिखेंगे गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। और प्रेफरेबल और प्रेफर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम मोर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। हम मोर प्रेफरेबल नहीं लिख सकते हैं। और एक और एडजेक्टिव का पॉइंट जो आपको ध्यान में होगा कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयुक्त होता है, इसलिए कंपैरेटिवली बेटर लिखना गलत हो जाता, इसलिए कंपैरेटिवली गुड लिखना सही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट। ही इज रिलेटिवली हेल्दियर हम कहेंगे गलत हो जाएगा। ही इज रिलेटिवली हेल्दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर दैन। अब रमेश इज हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का प्रयोग होता ही है। राम इज बेटर दैन श्याम। लेकिन आप लोगों को एक बात और ध्यान में होगा कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुण की आपस में तुलना की जाती है तो हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहां पे रमेश के खुश होने की तुलना रमेश के ही दुखी होने से हो रही है, तो एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है। तो यहां पर हम हैप्पियर नहीं लिखेंगे बल्कि मोर हैप्पी लिखेंगे। यही अगर हम लिखते कि रमेश जो है महेश से ज्यादा खुश है तो दो व्यक्ति की तुलना हो जाती, तो रमेश इज हैप्पियर देन महेश लिखते हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थर्ड प्रॉब्लम आप देखें। ऑल योर अटेम्प्ट्स, ऑल इज प्लूरल सो अटेम्प्ट्स इज करेक्ट, नाउन इज प्लूरल सो वर्ब इज प्लूरल, आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। अब हमें याद होगा कि ऑल माने सब कोई, तो डेफिनेटली जब सब कोई की बात आप कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम तभी लेते हैं जब दो व्यक्ति की बात होती है, और दो से अधिक की जब बात होगी देन वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। सो इट इज रॉन्ग टू से मोर डेयरिंग, मोस्ट डेयरिंग, और जब आप मोस्ट लिखेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस यंग लेडी इज, यह युवती, इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। कि यह युवती अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है पर उतनी सुसंस्कृत नहीं है जितनी कि उसकी बहन। अब यहां पर दो स्ट्रक्चर चल रहा है, एक स्ट्रक्चर कंपैरेटिव का है और एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री का है।
तो वाक्य निगेटिव हो रहा है यहाँ पर, तो नॉट के साथ एज या सो एज दोनों लिखते हैं। तो नॉट, सो और एज, तो आपने पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर तो पूरा कर दिया है, लेकिन आपके कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर अधूरा रह गया है, इनकम्प्लीट रह गया है। सो इट इज़ अ बिग मिस्टेक। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू पुट देन हियर। तो आपका वाक्य बन जाएगा, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। So if you will complete both the structures, your sentence will be correct. इसी तरह का एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए। This watch is superior and more expensive than that. अब more expensive comparatively का एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ than ठीक हो जाएगा। लेकिन superior भी comparatively का एडजेक्टिव है, और आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो दैन नहीं लेते हैं बल्कि टू लेते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर एक्सेट्रा। तो अगर सुपीरियर होगा तो दैन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे, और यहाँ पर अगर हम टू लिख दें तो मोर एक्सपेंसिव के लिए मिस्टेक हो जाएगा। तो दोनों को जब अलग अलग की ज़रूरत है तो उसे अलग अलग मेंशन करना जरूरी है। तो आप लिखेंगे दिस द वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। तो आपका वाक्य बनेगा दिस वॉच इज सुपीरियर टू दैट, दिस वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। तो अगर दो स्ट्रक्चर बन रहा हो तो दोनों को ही अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, बल्कि दोनों स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द रामायणा इज मोर सैक्रेड दैन, कंपैरेटिव डिग्री है, दैन ठीक है, ऑल माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। अब अगर आपको याद होगा तो याद होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी या ऑल के बाद हम अदर का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो हम ऑल माइथोलॉजीज नहीं लिखेंगे, ऑल अदर माइथोलॉजीज लिखेंगे। अब अगला प्रॉब्लम आप देखिए। द नील इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। अब अगर आपको याद होगा तो यह याद होगा कि पॉजिटिव डिग्री में नो के बाद अदर का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में एनी या ऑल के बाद अदर का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यह अदर लिखना गलत होगा। अगर हम लिखते हैं कि नो टाउन इज एज ब्यूटीफुल एज दिल्ली, तो यह गलत हो जाएगा। हमें लिखना होगा नो अदर टाउन इज एज ब्यूटीफुल एज दिल्ली। लेकिन दिल्ली इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी टाउन लिखेंगे या एनी सिटी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दिल्ली इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर सिटी। लेकिन दिल्ली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर सिटीज लिखना गलत हो जाएगा। दिल्ली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल सिटीज। तो ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री में अदर का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी अदर का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में अदर का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ एन अनएडुकेटेड फार्मर इज फार मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट दैन ठीक है। इसको ज़्यादा इंफैटिक बनाने के लिए इसके पहले हम फार का प्रयोग करते हैं, फार बेटर दैन ए प्रोफेसर। अब इसमें यह प्रॉब्लम हो रहा है कि फार्मर का तुलना तो आप प्रोफेसर से कर सकते हैं, लेकिन फार्मर के वर्क का तुलना प्रोफेसर से नहीं होगा बल्कि प्रोफेसर के वर्क से होगा। तो आपको लिखना था देन द वर्क ऑफ ए प्रोफेसर। अब आप मान लीजिए कि द वर्क को रिपीट नहीं करते हैं, तो द वर्क नहीं लिख के आप क्या लिख देते हैं इसके जगह पर दैट।
तो सेंटेंस आपका बनता है द वर्क ऑफ एन एडुकेटेड फार्मर इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। आप ये देखिए कि आप पूर्णिया का तुलना कटिहार से कर सकते हैं कि पूर्णिया इज बेटर दैन कटिहार, लेकिन द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर दैन कटिहार आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया के रोड का तुलना कटिहार से नहीं होगा बल्कि कटिहार के रोड से होगा। तो आप लिखेंगे द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर दैन द रोड ऑफ कटिहार। तो आप रोड को रिपीट नहीं करेंगे, तो उसके जगह आप एक प्रोनाउन ले आएंगे। तो आप सिंगुलर है तो आप दैट ले आएंगे कि द रोड ऑफ पूर्णिया इज बेटर दैन दैट ऑफ कटिहार। लेकिन यही अगर द रोड्स ऑफ पूर्णिया रहे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो आप दैट के जगह पर क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे कि द रोड्स ऑफ पूर्णिया आर बेटर दैन द रोड्स ऑफ कटिहार। अब रोड्स को रिपीट नहीं करके आप वहाँ पर दोज लिख देंगे, तो आपका वाक्य बच जाएगा द रोड्स ऑफ पूर्णिया आर बेटर दैन दोज ऑफ कटिहार। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मालाज टू ब्रदर्स रुपेश एंड सुरेश are very intelligent and hardworking, but I am sure I like the latter most. फॉर्मर और लैटर आपको याद होगा कि पहले वाले और बाद वाले के लिए लैटर हम लोग लिखते हैं, पहले वाले के लिए फॉर्मर लिखते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो की ही बात हो रही है, रुपेश और सुरेश की दो की बात हो रही है, और दोनों में आप बाद वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कैसे करेंगे? जब बात दो की हो रही है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। तो आप लिखेंगे आई लाइक द लैटर मोर। एक लास्ट प्रॉब्लम आप देखें, द कार फ्लू ऑफ द रोड, कि कार जो है सड़क से उतर गया, एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर, क्योंकि अमित फास्ट ड्राइव कर रहा था। तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन तो है नहीं कि अमित सुरेश से ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पर फिर आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्यों लेंगे? तो आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेंगे, आप लिखेंगे अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट। तो अगर आप एडजेक्टिव का प्रॉपरली रिवीजन करें तो बहुत आसानी से आप इसके प्रॉब्लम को बना ले सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। Thank you very much for watching the video.